नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। जीवन का भौतिक आधार है? आंसर ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। प्रश्न 2। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न 3। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? आंसर ऑप्शन बी, राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? आंसर ऑप्शन डी, ये सभी मतलब कोशिका भित्ति, लवक, रितिकाएं, ये सब कोशिकांग के पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न 5। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? आंसर ऑप्शन ए, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। प्रश्न 6। किसी कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है? आंसर ऑप्शन बी, जल। किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। प्रश्न 8। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर ऑप्शन डी, जोहानसन्स। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन्स ने किया। प्रश्न 9। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है? आंसर ऑप्शन सी, क्रोमोसोम में। आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। प्रश्न 10। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? आंसर ऑप्शन ए, दो कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिका का निर्माण 2 होता है। प्रश्न 11। गेगर मेंडल निम्न में से किसकी प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर ऑप्शन सी, आनुवंशिकता के नियम के लिए। गेगर मेंडल आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 12। जीन उपस्थित होते हैं? आंसर ऑप्शन बी, गुणसूत्रों में। जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। प्रश्न 13। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? आंसर ऑप्शन ए, डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। प्रश्न 14।
डीएनए का द्विगुणन कुंडली किसने दिया? आंसर ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का द्विगुणित कुंडली वाटसन एंड क्रिक ने दिया। प्रश्न 15, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलन से पुत्र यानी लड़का का जन्म होगा? आंसर ऑप्शन डी, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स गुणसूत्र के मिलने से लड़का जन्म होगा। प्रश्न 16, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? आंसर ऑप्शन सी, H.G. खुराना, मतलब डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया। प्रश्न 17, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आंसर ऑप्शन ए, लेमार्क। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक लेमार्क था। प्रश्न 18, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषीय अंक नहीं है? आंसर ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत। सामने वाले चपटे दांत मनुष्य का अवशेषीय अंक नहीं है। प्रश्न 20, डीएनए का प्रमुख कार्य? आंसर ऑप्शन डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन है। डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।